पैलेस्टाइन के लोग बरसों से तकलीफ झेल रहे हैं। उनकी कहानी बेघर होने की, अपनी जगह छिन जाने की और लगातार संघर्ष की है। ये एक ऐसी कहानी है जिस पर हमें ध्यान देना ही होगा। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारी इंसानियत को जगाती है। हमें पैलेस्टाइन के लोगों की पुकार सुननी होगी, उनकी आवाज सुनी जानी चाहिए। यहिया लबाबदी, जो एक अरब अमेरिकी लेखक हैं और पैलेस्टाइन से ताल्लुक रखते हैं, अपनी दर्द भरी किताब में इन आवाजों को बयां करते हैं। कविताओं और गद्य का ये संग्रह पैलेस्टाइन के लोगों के हौसले की कहानी है। ये उनके साथ हो रहे अन्याय का जबरदस्त इल्जाम है। लबाबदी की अपनी दादी को यरूशलेम से निकाल दिया गया था। यही रिश्ता उनके काम को और गहरा बनाता है। ये उनके शब्दों में गहरी सहानुभूति और जरूरत का एहसास भर देता है। राजनीति और मीडिया की वजह से अक्सर पैलेस्टाइन की असली कहानी छुप जाती है। सिर्फ सुर्खियों से आगे देखना जरूरी है। इस लड़ाई के बीच हमें इंसानी कहानियों को ढूंढना होगा। पैलेस्टाइन के लोग सिर्फ आंकड़े या मोहरे नहीं हैं। वो मां हैं, बाप हैं, बच्चे हैं और ऐसे लोग हैं जिनके सपने हैं, उम्मीदें हैं और शांति और इज्जत से जीने का हक है। ये सिर्फ पैलेस्टाइन का मसला नहीं है, ये दुनिया का मसला है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, अन्याय कहीं भी हो, न्याय के लिए हर जगह खतरा है। पैलेस्टाइन की लड़ाई हमें याद दिलाती है कि हम सब जुड़े हुए हैं। ये दिखाती है कि सबके लिए शांति, न्याय और इंसानी हक कितने जरूरी हैं। राजनीतिक बातों और खबरों के पीछे असली लोग हैं जो पैलेस्टाइन के संकट की सच्चाई में जी रहे हैं। उनकी तकलीफ समझने के लिए हमें सुर्खियों से आगे देखना होगा और इस लड़ाई के इंसानी चेहरे देखने होंगे। सोचिए एक बच्चे के बारे में जिसने अपनी जिंदगी में बिना चेक पोस्ट के डर या बम की आवाज के एक दिन भी नहीं देखा। सोचिए एक मां के बारे में जो अपने परिवार को खिलाने के लिए जूझ रही है, ऐसी जगह पर जहां कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। ये वो कहानियां हैं जो अक्सर अनकही रह जाती हैं। मुश्किलों के बावजूद पैलेस्टाइन के लोगों ने कमाल का हौसला दिखाया है। वो अपने कल्चर, अपनी पहचान और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद से चिपके रहे हैं। उनकी कहानियां सिर्फ दुख की नहीं है, बल्कि ताकत, डटे रहने और इंसानी हौसले की भी है। लेकिन हौसला दिखाने का मतलब ये नहीं कि न्याय की जरूरत नहीं है। सिर्फ पैलेस्टाइन के जज्बे की तारीफ करना काफी नहीं है। हमें ऐसे भविष्य के लिए काम करना होगा जहां उनके हौसले को जुल्म से न आजमाया जाए। दुनिया के लोगों का फर्ज बनता है कि वो पैलेस्टाइन के लोगों के साथ खड़े हों। हमें उनकी आवाज बुलंद करनी होगी, खुद को आजाद करने की उनकी लड़ाई में उनका साथ देना होगा और उस इलाके में एक सही और हमेशा के लिए शांति के लिए काम करना होगा। यहूदी धर्म जो एक मजहब है और जायोनिज्म जो एक राजनीतिक विचारधारा है, में फर्क करना बहुत जरूरी है। इजरायली सरकार की नीतियों या जायोनिज्म के विचारों की आलोचना करना यहूदी विरोधी होना नहीं है। ये बोलने की आजादी का इस्तेमाल है और एक सही और शांतिपूर्ण हल की तरफ एक जरूरी कदम है। दोनों को एक समझना न सिर्फ गलत है बल्कि खतरनाक भी है। ये सही आलोचना को रोकता है और बातचीत के रास्ते बंद करता है। यहूदी धर्म एक पुराना और गहरा मजहब है जिसका एक लंबा और पेचीदा इतिहास है। दूसरी तरफ जायोनिज्म एक राजनीतिक आंदोलन है जो 19वीं सदी में शुरू हुआ। यह फलस्तीन में एक यहूदी देश बनाने की बात करता है। इजराइल फलस्तीन की लड़ाई को समझने के लिए यह फर्क समझना बहुत जरूरी है। किसी भी देश के कामों की आलोचना करना, चाहे उसका धार्मिक या राजनीतिक आधार कुछ भी हो, न सिर्फ हमारा हक है बल्कि हमारी जिम्मेदारी भी है। किसी भी देश का आंख बंद करके समर्थन करना, उसकी गलतियों को माने बिना और उन्हें सुधारने की कोशिश किए बिना शांति और न्याय के लिए नुकसानदेह है। हमें उन लोगों को चुप नहीं कराना चाहिए जो अन्याय के खिलाफ बोलते हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड या विचार कुछ भी हो। बातचीत, भले ही वो असहज हो, समझ बनाने और हल ढूंढने के लिए बहुत जरूरी है। पैलेस्टाइन के लोगों के जख्म सिर्फ उनके नहीं हैं, ये हम सब के जख्म हैं जो दिखाते हैं कि इंसानियत कैसे एक दूसरे से जुड़ी है। जब इंसानों के परिवार का एक हिस्सा दर्द झेलता है तो हम सब दर्द झेलते हैं।
दूसरों में खुद को देखने की क्षमता यानी सहानुभूति के जरिए ही हम इन जख्मों को भर सकते हैं। जैसा कि कवि रूमी ने कहा है, जख्म वही जगह है जहां से रोशनी आपके अंदर आती है। पैलेस्टाइन के लोगों के दर्द और तकलीफ को समझकर हम अपनी साझा इंसानियत को गहराई से समझ पाते हैं। यही समझ बदलाव ला सकती है। ये हमें काम करने, आवाज उठाने और न्याय मांगने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये हमें माफी और सुलह की जगह तक ले जा सकती है। शांति का रास्ता आसान नहीं है। इसके लिए हिम्मत, करुणा और मुश्किल सच्चाइयों का सामना करने की इच्छा चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर हमें चलना ही होगा। पैलेस्टाइन के लोगों के लिए, लगातार लड़ाई के खतरे में जी रहे इजरायलियों के लिए और हमारी पूरी इंसानियत के लिए हमें निराशा की जगह उम्मीद, बेरुखी की जगह सहानुभूति और चुप्पी की जगह काम करना चुनना होगा। आइए मिलकर एक ऐसा भविष्य बनाएं जहां सबके लिए शांति, न्याय और इज्जत हो।